भी आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है। और ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन जैसे चीज़ को कंपाइल करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज चीज़ें बदलती रहती हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने जो दिया है वो अच्छा है। आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट इट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आई वुड से एवरेज, no issues in that. Internal security, I would say very good course here. It is taken by a faculty. I do not know his name, but if you guys are familiar with the YouTube Byju's the Hindu analysis, that is uploaded every day. Mostly जो वो एनालिसिस होता है वो यही फैकल्टी, यही टीचर बनाते हैं उस एनालिसिस को। मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस आईएएस एंड वेलकम टू आवर मॉड्यूल। तो ये फैकल्टी जो है इन्होंने और एक सब्जेक्ट यहाँ पे आगे लेके रखा है। तो ये है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इन्हीं फैकल्टी ने ये पूरा सब्जेक्ट कवर किया और बहुत हॉलिस्टिकली उन्होंने चीज़ों को कवर किया है। पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे लेक्चर्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं। बाकी अभी यहाँ पे कोई टाइटल है नहीं तो दिखाने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, सिर्फ उन्होंने पार्ट दिखा के रखा है। बट एज यू कैन सी दे हैव क्लासिफाइड ऑल द लेक्चर्स इन नंबर ऑफ टॉपिक्स एज पर द सिलेबस इटसेल्फ। सो यहाँ पे कवरेज 100% है। स्टैटिक बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है और सही लेक्चर है, मतलब बेस्ट मॉड्यूल है ये बायजूस का इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट अगेन ये सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का टैबलेट है, कोर्स है यहाँ पे, तो ऑप्शनल का कुछ है नहीं यहाँ पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको एनवायरनमेंट में बताया था, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्विज़ भी देखे रखे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट में बताया था, जो एनवायरनमेंट की फैकल्टी है उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिया है। तो उन्होंने दोनों सब्जेक्ट कवर किए हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है। आई एम अ टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मुझे ये चीज़ें ऑलरेडी पता है। आई जस्ट रेड इट बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज़ अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों को कवर किया है और इसका जो सिलेबस है वो भी इतना स्ट्रिक्टली डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की है चीज़ों को कंसोलिडेट करने की। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं आपको सिर्फ एक बार ओपन करके दिखाता हूँ फैकल्टी दिखाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस तो ये है तो यही चीज़ है। बाकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटीज़ दे के रखी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अगेन जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एनसीईआरटीज़ है ये बहुत ज़्यादा पुराने लेक्चर्स हैं, बट एज आई सेड ये स्टैटिक पार्ट है तो इसमें कोई इशू है नहीं। यहाँ पे फैकल्टी भी अलग है, पुराने लेक्चर्स है, फैकल्टी भी अलग है। स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद आवर प्रिपरेशन। और आप लेक्चर की क्वालिटी भी देख सकते हो क्वालिटी ऑफ द वीडियो, वो भी पूरा मुझे किसी भी एंगल से 720p नहीं लग रहा है। शायद वो 480p की वीडियो होंगी, पर फिर भी एनसीईआरटीज़ उन्होंने यहाँ पे कवर की है। और एनसीईआरटीज़ में ऐसे कोई चीज़ चेंज भी नहीं होती है, तो आपको यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये है साइंस एंड टेक, बहुत अच्छे से चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। सोशल इश्यूज़ यहाँ पे एक फैकल्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है। बहुत बार ये जो सोशल इश्यूज जो टॉपिक है ये GS1 और GS2 में आता है, मेंस में आता है। इसका प्रीलिम्स में कोई रेलेवेंस नहीं है। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर करंट अफेयर्स में हो तो, अदरवाइज ये स्पेसिफिकली मेंस का टॉपिक है। और ये GS1 और GS2 में आता है अंडर द टॉपिक ऑफ सोशल इश्यूज़ एंड सोशल जस्टिस। तो दोनों सोशल इश्यूज़ और सोशल जस्टिस को यहाँ पे इन्होंने कंपाइल किया है। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं और ये लेटेस्ट लेक्चर भी है। इनफैक्ट अराउंड 2018 में रिकॉर्ड हुए थे, मैंने 2019 में इसको लिया था टैबलेट को। तो ये लेटेस्ट लेक्चर्स भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सार्थक, आई विल बी टेक। तो ये सार्थक करके कोई फैकल्टी है, आई थिंक इन्होंने ही बायजूस का सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल है उसके भी कोर्सेज शायद इन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। कवरेज बहुत एक्सटेंसिवली इन्होंने लेक्चर्स को कवर करके रखा है। ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इन्होंने स्टैटिक के कवर करके रखे हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि डायनामिक जो सिलेबस है, जो करंट अफेयर्स है, वो किस तरह से कवर होते हैं बायजूस में। तो ये सोशल इशू इसमें 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा कोर्स है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी का बताया था, सेम वही यहाँ पे फैकल्टी है और बहुत अच्छे से चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। और ये लेटेस्ट लेक्चर्स भी है, लेटेस्ट मतलब 2018 या 17 में शायद ये रिकॉर्ड हुए थे, शायद 18 में ही, क्योंकि मैंने 19 में कोर्स लिया था। तो
मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेम फैकल्टी है जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी लिया था। So now let us define what is a disaster and understand its impact on a country like दिस फैकल्टी हैज़ taught all lectures in a very lucid language। बहुत ज़्यादा बेसिक से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो आपको मज़ा आएगा इन लेक्चर्स को पढ़ने में। और बाकी मैं आपको यहाँ पे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का टॉपिक दिया था, बताया था कि इन्होंने रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पेपर का करके रखा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। Hello students, welcome to Byju's IAA। अभी ये जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ये 2013 से 2018 तक का इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये 2018 में लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए थे, पर ये जो 2013 to 18 जो 5 ईयर्स का 5-6 सालों का इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं दिया है। तो रैंडमली इन्होंने डाल के रखा है, मे बी ये बहुत ज़्यादा फैकल्टी स्पेसिफिक ऑप्शन है। तो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे टैबलेट पूरा कवर होता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो बायजूस का जो टैबलेट कोर्स है आईएएस के लिए, वो किस तरह से डायनामिक्स पोर्शन को कवर करता है, जो करंट अफेयर्स है उनको कवर करता है। तो जो टैबलेट है वो लॉक्ड होता है, आप टैबलेट में वीडियोस को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो लॉक्ड होता है अंदर से। तो और एक बात, उसमें आप ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस को अपडेट करवा सकते हो, अपडेट नहीं होते हैं। जो आपको मिला है टैबलेट में वही आपको यूज़ करना है, उसमें कोई भी इंटरनेट के थ्रू आप नहीं लोड करवा सकते हो। तो जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट पोर्टल का एक एक्सेस ओपन करके दिया है बायजूस के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मुझे जो स्टूडेंट पोर्टल का जो एक्सेस है वो है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो डायनेमिक पोर्शन को कवर करते हैं। तो उन्होंने वेबसाइट दे के रखा है students.byju's.com। तो मैं ओपन करता हूँ students.byju's। हाँ, तो ये लॉगिन हो गया अभी। तो ये है बायजूस का स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ पे सारे डायनामिक जो पोर्शन है वो यहाँ पे कवर होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग ये चीज़ हो जाएगी, तो वी हैव टू अवॉइड वेरी लॉन्ग वीडियोस। तो ये है प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज़ के कॉलम है, यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज़ आते हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे। ये प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ जो अभी 2021 के चल रहे हैं वो है यहाँ पे। इसके अलावा होमवर्क वगैरह वो नॉर्मल चीज़ है। हाँ, तो ये यहाँ पे रिसोर्सेज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ये बेसिकली सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने वैल्यू एडिशन यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करके रखे हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि आपको जो टैबलेट में दिया था वो सफिशिएंट नहीं है या फिर उसमें कोई एडिशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, तो इनके बायजूस की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी आती है, जैसे विजन आइज की होती है, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट वो फ्री होती है सबके लिए, तो उसके लिए आपको बायजूस का स्टूडेंट होने की ज़रूरत है नहीं। और एक यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स वेबिनार्स। इनके हर हफ्ते में 2-3 बार करंट अफेयर्स के ऑनलाइन जूम पे सेशंस होते हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे RSTV, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमी, EPW वगैरह, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आउट से। तो इस तरह से बायजूस जो है अपना डायनामिक पोर्शन को कवर करता है। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो इशू है यहाँ का वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो जो कंसोलिडेशन है चीज़ों का वो अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये आपको एक मेंटरशिप का नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेंटरशिप का जो नंबर है वहाँ पे आप फ़ोन करके एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आप फ़ोन करके अपने क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हो। पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं उनका नॉलेज बेस मुझे इतना खास नहीं लगता है, बिकॉज बहुत से मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनका उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। तो ये चीज़ है, कंसोलिडेशन का एक इशू है और थोड़ा सा मेंटरशिप का इशू है, थोड़ा सा। अदरवाइज़ कोविड के सिचुएशन में तो ये इसका मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ख़राब है, अच्छा है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो इसमें मेरे को कोई ज़्यादा इशू है नहीं। तो यही है बायजूस का डायनामिक पोर्शन का।